माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए एक नई टॉपिक लेकर आए हैं इस वीडियो में, जिसमें हम आपको चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं वो टॉपिक क्या है। सबसे पहले बच्चों लेसन का नाम देखते हैं, परमाणु संरचना। लेसन का नाम है परमाणु संरचना। इंग्लिश में लिखेंगे अगर इसको हम एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। परमाणु संरचना में बच्चों आज हम आपको पढ़ाएंगे कैनाल किरणें। कैनाल किरणें इंग्लिश में लिखेंगे इसको हम कैनाल रेज। कैनाल रेज और प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन की खोज। देखें, कैनाल किरणें और प्रोटॉन की खोज। गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक थे। गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने 1886 ईस्वी में, प्यारे प्यारे बच्चों, हम लोग देखेंगे, प्यारे प्यारे बच्चों, हम लोग देखेंगे गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने 1886 ईस्वी में क्या किया था? एक विसर्जन नली बनाया था। विसर्जन नली हम लोग बनाते हैं। देखें, यह एक विसर्जन नली है। इसमें वैक्यूम पंप लगा होता है। यहाँ पर एक प्लेट लगी हुई है जिसका नामकरण करेंगे हम एनोड के रूप में। यह जो एक प्लेट है एनोड के रूप में है, और दूसरी जो प्लेट इन्होंने अपने प्रयोग में लिया था, कैथोड की प्लेट लिया था। छिद्र युक्त कैथोड की प्लेट लिया था। इसका नामकरण हम करेंगे कैथोड प्लेट, और यह हमारा है एनोड प्लेट। ये वैक्यूम पंप लगा हुआ है। इसको हम लिख सकते हैं परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड। एक रेज के माध्यम से हम आपको बताएंगे यहाँ फिगर के माध्यम से आप समझने का प्रयास करेंगे। इसका नामकरण, इस रेज का हम नामकरण कर सकते हैं कैथोड रेज, और इस रेज का नामकरण करेंगे एनोड रेज। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम देखेंगे गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक थे। गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने 1886 ईस्वी में एक प्रयोग किया। उन्होंने प्रयोगों में क्या बताया कि छिद्रित कैथोड लगी हुई विसर्जन नली में अल्प दाब पर गैस भरकर जब उसमें विद्युत विसर्जन कराया जाता है तो एक प्रकार की किरणें उत्सर्जित होती हैं, जो कैथोड के प्लेट से, छिद्र युक्त कैथोड की प्लेट से होते हुए कैथोड के पिछले भागों में चली जाती हैं और कैथोड प्लेट के पिछले वाले भागों में चमक उत्पन्न करती हैं। तो इन्होंने क्या बताया, गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने, कि जो कैथोड, छिद्र युक्त कैथोड से होते हुए किरणें पिछले भागों में चली जाती हैं और वहां चमक उत्पन्न करती हैं,
इसलिए इन्होंने इस किरण का नाम ही क्या रख दिया बच्चों, कैनाल किरण रखा। कैनाल किरणें नाम दिया। गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग में बताया कि जब एक विसर्जन नली में जिसमें छिद्रित कैथोड की प्लेट लगी हो, जब अल्प दाब पर गैस भरकर उसका विद्युत विसर्जन कराया जाता है, मतलब उच्च वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो एक प्रकार की किरण उत्सर्जित होती है जो छिद्रित कैथोड से होते हुए उसके पिछले भागों में चली जाती है और यहाँ पर क्या उत्पन्न करती है, ग्लो उत्पन्न करती है, मतलब प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। तो इन किरणों का नाम गोल्डस्टीन ने कैनाल किरणें रखा, क्योंकि ये किरणें छिद्र युक्त भागों से होते हुए उसके पिछले भागों में प्रविष्ट कर जाती हैं, अर्थात चली जाती हैं। उसके बाद एक वैज्ञानिक दूसरे आए, डब्ल्यू वाइन। देखेंगे बच्चों, डब्ल्यू वाइन वैज्ञानिक का नाम था, डब्ल्यू वाइन। इन्होंने 1897 ईस्वी में, डब्ल्यू वाइन नामक वैज्ञानिक ने 1897 ईस्वी में कैनाल किरणों के गुणों का अध्ययन किया, मतलब कैनाल किरणों के ऊपर इन्होंने अपना प्रयोग किया। तो इन्होंने ये बताया कि जो कैनाल किरणें हैं ये सूक्ष्म धन आवेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। इन्होंने क्या बताया कि कैनाल किरणें धन आवेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। और बाद में जे टॉमसन नामक वैज्ञानिक ने, टॉमसन नामक वैज्ञानिक ने 1897 ईस्वी में इन किरणों का नाम ही क्या रख दिया, धन किरणें। इन किरणों का नाम धन किरणें रख दिया, धन किरणें रख। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने विसर्जन नली में अपना प्रयोग किया। तो प्रयोगों के आधार पर यह ज्ञात किया कि जब छिद्रित कैथोड की प्लेट लगी हुई विसर्जन नली में अल्प दाब पर गैस भरकर उसका विद्युत विसर्जन कराया जाता है, तो छिद्रित कैथोड की प्लेट से जो रेज है वह उसके पिछले भागों में चली जाती हैं और क्या करती हैं, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं, अर्थात चमक उत्पन्न करती हैं। बाद में डब्ल्यू वाइन नामक वैज्ञानिक आए, इन्होंने इनके प्रयोगों को देखा। तो 1897 ईस्वी में इन्होंने जब इसके गुणों का अध्ययन किया, इन्होंने ये बताया कि कैनाल किरणें धन आवेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। और बाद में जे टॉमसन नामक वैज्ञानिक ने इन किरणों का नाम ही धन किरणें रख दिया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अगले टॉपिक पर हम चलते हैं कि धन किरणों का गुण क्या है। देखें यहाँ धन किरणों के गुण। धन किरणों के गुण। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि धन किरणों का गुण क्या है। पहला पॉइंट हम देखते हैं कि जो धन किरणें हैं, धन किरणें सीधी रेखाओं में चलती हैं। धन किरणें सीधी रेखाओं में चलती हैं। धन किरणें सीधी रेखाओं में चलती है, इसका क्या मतलब है। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो किरणें छाया उत्पन्न करती हैं, इससे यह ज्ञात होता है कि ये किरणें सीधी रेखाओं में चलती हैं। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, धन किरणें
विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में, धन किरणें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। धन किरणें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं, लेकिन धन किरणें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं, लेकिन इनके जो विक्षेपित होने की क्रिया होती है बच्चों, वह कैथोड प्लेट के विपरीत दिशा में होती है। इस बात को हम ध्यान रखेंगे कि जो कैथोड किरणों, जो धन किरणें हैं, इनके विक्षेपित होने की जो क्रिया है, प्रोसेस है, वह कैथोड प्लेट के विपरीत दिशा में होती है। तीसरे पॉइंट पर चलेंगे। धन किरणें प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। धन किरणें प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, धन किरणें धातु की पतली पन्नी को भेदकर बाहर निकल जाती हैं। धन किरणें धातु की पतली पन्नी को भेदकर बाहर निकल जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, धन किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। धन किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। इसका मतलब क्या है बच्चों, कि जो धन किरणें हैं, ये फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती हैं। तो 5 पॉइंट हमने आपको बताया धन किरणों के गुण के बारे में, कि जो धन किरणें हैं सीधी रेखाओं में चलती हैं। दूसरा पॉइंट हमने आपको बताया, धन किरणें जो है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। तीसरा पॉइंट हमने आपको बताया, धन किरणें प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। और चौथा पॉइंट, धन किरणें धातु की पतली पन्नी को भेदकर बाहर निकल जाती हैं। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, धन किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं, मतलब धन किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती हैं। इसके बाद जे टॉमसन और डब्ल्यू वाइन नामक वैज्ञानिक थे। जे टॉमसन और डब्ल्यू वाइन नामक वैज्ञानिक ने इसकी प्रकृति का अध्ययन किया। देखिए बच्चों, धन किरणों की प्रकृति क्या है। धन किरणों की प्रकृति, इसमें 2 वैज्ञानिक थे, एक थे डब्ल्यू वाइन और एक थे जे टॉमसन। इन दोनों वैज्ञानिकों ने 1897 ईस्वी में धन किरणों की प्रकृति का अध्ययन किया। इन्होंने क्या बताया, पहला पॉइंट देखें, धन किरणें धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। धन किरणें धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। दूसरा पॉइंट,
धन किरणों के कणों के लिए E/m मतलब आवेश और अपान द्रव्यमान का मान विसर्जन नली में उपस्थित गैसों की प्रकृति पर निर्भर करता है। धन किरणों के कणों के लिए E/m आवेश बटे द्रव्यमान का मान विसर्जन नली में उपस्थित गैसों की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो 2 पॉइंट इसको भी नोट्स करेंगे आप लोग अपने कॉपी में कि धन किरणों की जो प्रकृति है, W. वाइन और J.J. टॉमसन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि धन किरणें जो है धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। और दूसरा पॉइंट, धन किरणों के कणों के लिए E/m आवेश बटे द्रव्यमान का जो मान है वह विसर्जन नली में उपस्थित गैसों की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, देखिए बच्चों, इसके बाद रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक थे और इन्होंने 1919 ईस्वी में एक प्रयोग किया। देखिए बच्चों, रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने 1919 ईस्वी में नाइट्रोजन गैस पर अल्फा कणों के प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने अपने प्रयोगों में बताया कि जब नाइट्रोजन गैस पर उग्र अल्फा कणों को प्रवाहित किया जाता है तो जो नाइट्रोजन गैस है अर्थात जो नाइट्रोजन के परमाणु हैं वे ऑक्सीजन में बदल जाते हैं। एक समीकरण के माध्यम से समझेंगे। नाइट्रोजन प्लस हीलियम-2 ऑक्सीजन, यहां लिख देते हैं बच्चों, ऑक्सीजन 817 प्लस हाइड्रोजन 1H1, इसको प्रोटॉन कहेंगे। नाइट्रोजन गैस पर जब उग्र अल्फा कण प्रवाहित किए जाते हैं तो जो नाइट्रोजन है किसमें बदल जाता है? ऑक्सीजन में बदल जाता है और ये प्रोटॉन उत्सर्जित करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप लोग अपने कॉपी में नोट्स करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे आपको बताने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।